Ma'am, when we look at your journey from being a student at LPS to now becoming an IFS officer and also leading a premier training institution, why not to start it from the beginning? Ma'am, as you have studied from LPS Anand Nagar branch, if we talk about the school life, how was it as a student? श्री एस.के. त्रिपाठी सर हम लोगों को पढ़ाने आते थे और उनका ये हमेशा एक क्लास में शुरुआत में 5 मिनट्स का टेस्ट होता था। Hello and welcome to another episode of LPS Podcast. This is Sara Azim, your today's host, and you are at the official channel of Lucknow Public Schools and Colleges, an institution that has transformed thousands of scholars under the visionary leadership of our founder and chairman, Dr. S.P. Singh, an honorable member of the Parliament. Today's episode is going to be special as we are honored to have with us IFS Shraddha Yadav Ma'am, Deputy Director of FTI and CF, Aligarh Circle. Ma'am, welcome to the podcast. Thank you, Sara. Shraddha Yadav Ma'am is a proud LPS alumna and a 2012 batch Indian Forest Service officer of Uttar Pradesh cadre. She is currently posted as the Conservator of Forest, Aligarh Circle, and also serves as the Deputy Director of Forestry Training Institute, where she has played a key role in strengthening professional training and capacity building of forest personnel. Known for her administrative leadership and people-centric approach, her journey is truly inspiring. Ma'am, when we look at your journey from being a student at LPS to now becoming an IFS officer and also leading a premier training institution, why not to start it from the beginning? Can you tell us your journey that took you from LPS to the Indian Forest Service? सारा जो स्कूलिंग होती है वो बेसिक्स फॉर्म करती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का। स्कूल में जो वैल्यूज़ और जो संस्कार आपको दिए जाते हैं वो आगे चल कर के कुछ बड़े काम करने का फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें लगता है जो हमें बेसिक्स स्कूल में दिए गए, जो संस्कार हमें स्कूल में दिए गए, जो अनुशासन हमने यहाँ से सीखा, जो हार्डवर्क हमने यहाँ से सीखा, और श्री एस.पी. सिंह सर का जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं, उनकी एक बड़ी सोच है और उस सोच का परिणाम ही है कि हम लोगों का जो स्कूल के वैल्यूज़ से जो बेसिक्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग बने और आगे उसका जो परिणाम है वो आपको मैं आपके सामने बैठी हूँ दिख रहा है। यस मैम, ये सुन के क्लियरली समझ आता है कि सक्सेस कोई एक दिन की बात नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। और जब मैम इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट्स आता है तो वो मोमेंट तो लाइफ चेंजिंग होता होगा। मैम, जब आपका IFS में सिलेक्शन हुआ तो आपके मन में क्या थॉट्स थे? जब IFS में सिलेक्शन हुआ मेरा पहली बार तो संतुष्टि थी। संतुष्टि इस बात की थी कि जो हार्डवर्क किया उसका रिज़ल्ट आता है। मीनिंग अगर आप कठिन परिश्रम लगन से कोई काम कर रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो जब IFS में सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति अपने अथक परिश्रम से इस मुकाम को हासिल कर सकता है। Yes ma'am, I can imagine it. It was a mix of pride, happiness and excitement all together. Yes. You would be so overwhelmed at that moment. क्योंकि ऐसा था कि बचपन से ही सोचा था कि कुछ बड़ा करना है, बट ये नहीं पता था कि इस सर्विस में आना है। लेकिन जो भी बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई थी उसने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा बनाया कि हमने जिस फील्ड को चूज़ किया हम उसी में एक्सेल कर गए। Yes ma'am. Ma'am, as you have studied from LPS Anand Nagar branch, if we talk about the school life, how was it as a student? LPS में आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही और वहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यूज़ आपको मिली जो आज भी आपके साथ हैं? वो फाउंडेशन डेज थे। वहाँ पर अनुशासन की समझ हमें सिखाई गई। वहाँ हार्डवर्क करके किसी चीज़ को कैसे प्राप्त किया जाता है ये सिखाया गया। समयबद्धता क्या होती है ये चीज़ सीखने को मिली। Yes, तो ये सभी जब संस्कार आ जाते हैं किसी भी स्टूडेंट्स में तो कुछ भी हासिल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मेहनत उसके बाद करनी पड़ती है।
Yes, ma'am. School is a place that really shapes our thinking and discipline at a very early age. मैम अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में कोई टीचर या कोई इंसिडेंट होता है जो हमारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो एलपीएस में कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो जिसने आपके करियर को एक न्यू डायरेक्शन दिया? सारा बहुत बड़ी सूची है अगर इस पर बात की जाए तो, लेकिन मैं एक इंसिडेंस बताऊंगी जो हमारे साथ होता था। भूगोल की क्लास लगती थी, श्री एस.के. त्रिपाठी सर हम लोगों को पढ़ाने आते थे और उनका ये हमेशा एक क्लास में शुरुआत में 5 मिनट्स का टेस्ट होता था, छोटा सा। वो टेस्ट के लिए हमें 5 मिनट्स देते थे, मतलब जो पहले से पढ़ करके आया है उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती थी टेस्ट में आगे बढ़ने का, और जो नहीं भी पढ़ के आया है वो 5 मिनट में पूरा अपना दिल लगा करके पढ़ता था कि अभी सर पूछने वाले हैं। तो आज जब मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो 5 मिनट्स जो लोग नहीं पढ़ के आते थे उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते थे, और उसके बाद जब सर पूछते थे तो हम उसको बता ले जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सर ने पढ़ाई को इतना एफर्टलेस और टेंशन फ्री बना दिया था कि वो 5 मिनट में पढ़ करके जो हमने सीखा वो मुझे लगता है कि वो आज तक मैं कभी भूल नहीं पाई। आज भी वो चैप्टर अगर कोई पूछे तो हम बता लेते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ को बनाए रखने में इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया। Yes, ma'am. Teachers are often become the silent architects of our life. Yes. So, ma'am, as you have cleared the UPSC examinations, जब हम लोग अक्सर यूपीएससी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ आईएएस और आईपीएस के बारे में जानते हैं, लेकिन आईएफएस एक खुद में यूनिक चॉइस है। तो मैम आपने आईएफएस क्यों चूज़ किया एंड व्हाट वाज योर विजन बिहाइंड इट? सारा 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यस। ये बात सही है कि बहुत कम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में जानते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो जनरली होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि उनका जो पब्लिक इंटरफेस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो नज़र में आते हैं। बट फॉरेस्ट सर्विसेज के केस में अब ऐसा होने लगा है इधर कि हम लोगों का पब्लिक इंटरेक्शन भी बढ़ा है, हम लोगों का जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है पब्लिक के फॉर्म में वो भी चीज़ें बढ़ी हैं, तो थोड़ा सा ये सर्विस जो है वो आई है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि जो हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज इस समय इतना बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग एनवायरनमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग जो कि नेचर लवर हैं और इसको जिन्हें जॉब भी करना है और अपना जिसे कहते हैं इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई करना है, उनके लिए ये सर्विस जो है वो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो शुरुआत से मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था नेचर में, और जिस वजह से मैं ज़्यादा इस सर्विस की ओर अट्रैक्ट हुई और फाइनली इसी में ही मैंने अपना करियर बनाया। Yes, ma'am, that perspective is extremely relevant, especially when deforestation is still the biggest blow. Now, as we can see that 10% of carbon dioxide emissions comes from clearing the forest every year. So, ma'am, what role do IFS play in controlling the deforestation? Because of lot of developmental activities, tree has to be cut. और हमें चूज़ करना होगा कि हम बैलेंस डेवलपमेंट चाहते हैं, होली डेवलपमेंट चाहते हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट को चाहते हैं, या दोनों में बैलेंस बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इट इज़ इन आवर जॉब प्रोफाइल कि हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन के बाद उसका कंजर्वेशन जो होता है एक काम होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ हमारा वाइल्ड लाइफ का भी एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ को भी आपको उसी के साथ मैनेज करना होता है। इसमें जो एक डायरेक्शन होती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ कंजर्वेशन के लिए बनाना होता है, चाहे वो चेक डैम्स के फॉर्म में हो या सॉइल कंजर्वेशन करने के नाम पे हो। तो ये सारी फॉरेस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो इससे जुड़ जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें करनी होती है। यस मैम। मैम, एक आईएफएस ऑफिसर का रोल काफ़ी वाइड और डायनामिक होता है।
हम कैन यू टेल मी ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आम लोग यूजुअली नोटिस नहीं कर पाते हैं? जो फॉरेस्ट सर्विस है ये 24/7 का काम है। इसमें कभी कभी जैसे वाइल्ड लाइफ क्राइसिस मैनेजमेंट हमें करना होता है, कभी लेपर्ड निकल आता है, कभी टाइगर निकल आता है। चैलेंजिंग इसलिए बनता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो बहुत कुछ स्टडीज़ हुए हैं, बट एनिमल बिहेवियर पे अभी उतने स्टडीज़ नहीं हैं कि हम ये पता कर पाएँ कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। वहाँ पे हमें अपना मैनेजमेंट शो करना होता है। तो 24/7 उस काम में हमें लगे रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलिसिट होती हैं, इलिसिट फेलिंग रात में होती हैं। या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन है जो इलिसिट है वो हो रहा है। तो उसके लिए फॉरेस्ट पर्सनल को जो है वो रात में भी काम करना होता है और दिन में भी काम करना होता है। तो जिम्मेदारियां हमारी जो है वो बड़ी होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट है तो काम कम होगा, बस प्लांटेशन किया और हो गया, नहीं, ये बहुत वाइड स्कोप है इसका। यस मैम, ये सुन के सर्विस के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम आज आप एक फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रही हैं। व्हाट डज लीडरशिप मीन टू यू? फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जैसा कि जब हम स्कूल में आए थे, लखनऊ पब्लिक स्कूल में, तो वो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। हमारे बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप सर्विस में नए आए होते हो तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि वो हमारे लिए और उपयोगी हो पाए। और जो भी हमारे काम होते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का हो या प्लांटेशन का हो या डेवलपमेंटल के कुछ प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पे हमें अपने स्टाफ को डिप्लॉय करना हो, तो उनको एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स बनाना हमारा काम होता है। तो ट्रेनिंग विंग में हमारा यही लीडरशिप का एक स्किल रहता है कि कैसे हम उनको इतना मजबूत बनाएं कि कल को वो जा कर के फील्ड में लोगों के लिए कितना मैक्सिमम उपयोगी साबित हो सके। यस मैम, इट मस्ट हैव मोटिवेटेड द लिसनर्स एज वेल। मैम, जैसे कि आप एक लीडरशिप रोल में हैं, तो एज अ वुमेन ऑफिसर आपकी जर्नी में चैलेंजेस तो आए ही होंगे, तो आपने उन चैलेंजेस को कैसे फेस करा? एज अ वेमेन मैं कहूँ कि मैंने महिला होने के नाते कोई चैलेंज नहीं फेस किया। ये क्या होता है कि आपको अगर किसी भेदभाव के साथ, बायसनेस के साथ नर्चर किया गया हो, या स्कूल में ऐसा कुछ हुआ हो कि महिला और पुरुष का ऐसा कुछ भेदभाव किया गया हो, तो मुझे लगता है वो चीज़ जाती है। और वो ना मुझे कभी अपने घर से मिली, ना कभी ऐसा स्कूल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला होकर के कोई एज महिला मैंने कोई चैलेंज नहीं फेस किया। एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी नॉर्मल चैलेंजेस सबके सामने आते हैं उन्हें हमने फेस किया। यस मैम, आपकी जर्नी से क्लियरली दिखता है कि लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट अथॉरिटी, इट इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी। मैम, एज यू आर ऑन सच अ बिग पोस्ट, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आप अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं? लाइक हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल बैलेंस, फोकस एंड डिसिप्लिन? देखिए क्या होता है, जब आप ऑफिस में होते हो तो ऑफिस की चीज़ों को डेडिकेट होकर के करो। जब आप घर पे होते हो तो घर में घर की चीज़ों पर फोकस करो, जो कि मैं करती हूँ। देयर इज़ अ क्लियर सेपरेट लाइन कि कब क्या करना है, और मेरे दायित्व कभी मेरे मानसिक तनाव का कारण ना बने। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को ही मैनेज करना होता है। एक क्लियर डिमार्केशन करना होता है। किसी चीज़ को कैरी ऑन नहीं करना है आपको कि ऑफिस में कुछ इशू हो गया है तो हम उसको घर कैरी करके ले जाएं, या घर में कोई इशू है तो उसको कैरी करके ऑफिस में ले आएं। तो देयर इज़ अ क्लियर सेपरेट डिलिनेशन। Yes, ma'am, that's a very practical advice. Small habits, but powerful impacts. So, ma'am, now as we come towards the end of the podcast, LPS के हज़ारों स्टूडेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं, तो कैन यू कन्वे अ मैसेज टू देम जो अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें? मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो बहुत बार ऐसा मन में आता था कि बहुत टफ है, छोड़ देना चाहिए।
लेकिन एक लाइन थी जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। यस। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो आप लगे रहो, कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या फॉरेस्ट सर्विसेज में आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वर्क, लगन, ये सब चीज़ें जो होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं चीज़ों को अचीव करने में। अगर हम APJ कलाम जी की ही बात कर लें, तो आप सोचो कि उनकी भी स्कूलिंग, जहाँ से वो आए थे, जिस परिवेश से, और बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को शोभित किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि रिसोर्स कंस्ट्रेन होना या किसी चीज़ की कमी होना कभी भी कड़ा परिश्रम और लगन, इनके आगे असंभव शब्द नहीं है। Thank you so much, ma'am, for sharing your journey, your experiences, and your wisdom. And this was not only a conversation, it was a truly source of inspiration. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences, journey, and wisdom. This was not only a conversation, but truly a source of inspiration. And to our listeners, we hope that this conversation motivated you to dream big, stay disciplined, and believe in your potential. And remember that success is not about shortcuts, but about values, consistency, and courage. Thank you. Thank you so much, Sarah. Thank you, ma'am. At last, I would like to sum up and thank to SP Singh sir and all the teachers of Lucknow Public School, because they are behind my future. And जो भी मूल्य, जो भी संस्कार मुझे LPS से मिले, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया आगे अपने फील्ड में एक्सेल करने में। So thank you so much. Thank you so much, ma'am.